जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्करी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मेरा नाम उमैर मलिक है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अस्करी प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का बंगला बहुत ही खूबसूरत 3 लोकेशन पे दिखाने जा रहा हूं, जो कि 10 मरला डबल स्टोरी और बेसमेंट वाला बंगला है, जो कि सिंगल स्टोरी की कीमत में हमारे पास आ चुका है सेल के लिए। और व्यूअर्स, इस बंगले की डिमांड इतनी मुनासिब है कि सिंगल स्टोरी की कीमत में आपको ये डबल स्टोरी बेसमेंट वाला बंगला मिलने जा रहा है। और व्यूअर्स, ये चांस वाला घर है और ये ऐसा जुगाड़ी घर है जो कि हर इंसान आजकल चक्करों में होता है कि यार हमें जुगाड़ी घर मिले, चांस वाला घर मिले, जो कि ऑनर इमरजेंसी में सेल कर रहा हो और उसको अर्जेंट कैश की ज़रूरत हो। तो आप लोगों को जब मैं जुगाड़ी घर दिखाता हूँ, आप लोग बैठ के सोचते रहते हैं, जब घर बिक जाता है तो फिर आप कहते हैं कि यार आपने हमें बताया नहीं है घर बिक गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी, बिजली, गैस तीनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ग्रांट का घर का फ्रंट एलिवेशन जो है वो बयान कर देता है कि यार ये मालकी बना हुआ है या ठेकेदारी बना हुआ है। गली देख लीजिए, 30 से 35 फुट कंक्रीट गली है और मालकी बना हुआ मकान है। आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह, आप इस घर के अंदर जाएंगे, आप इसका डिटेल टूर करेंगे तो आपको लाजमी फ़ायदा होगा। कंक्रीट गली है, 30 से 35 फुट कंक्रीट गली है और सॉलिड किस्म का काम इस घर के अंदर किया गया। बैक पे भी टेरिस है, फ्रंट पे भी टेरिस है और इसकी वॉल्स पर ओरिजिनल देयार लकड़ी का काम करके इस घर को डेकोरेट किया गया। व्यूअर, सिंगल स्टोरी की कीमत इस वजह से है क्योंकि जब आपको अक्सर मैं लो प्राइस वाले घर दिखाता हूँ, इन्वेस्टर रेट वाले, तो अक्सर लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि यार इतना सस्ता घर ऑनर क्यों बेच रहा है, कोई इसके अंदर मसला तो नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि मेरे चैनल पे आपको कभी ज़िंदगी में भी ना ही मसले वाली चीज़ मिलनी है, ना हम आपको मसले वाली चीज़ दिखाएंगे। हम आपको चांस वाले घर दिखाते हैं, हम आपको इन्वेस्टर रेट वाले घर दिखाते हैं। वो फिर आपके ऊपर है कि आप उसको सोच कर लें। जब घर बिक जाए फिर आप कहेंगे यार घर बिक गया, या फिर आपको उसको देखते सारी अडॉप्ट कर लें। तो ये आप देख सकते हैं, पिलर बीमों वाली कंस्ट्रक्शन है। एक रास्ता जा रहा है इसकी टीवी हॉल वाली साइड पर, एक ड्राइंग रूम वाली साइड पर और एक ये गैलरी वाली साइड पर। मैं आपको इसका एक दफ़ा गैलरी वाला और लॉन्ड्री वाला एरिया विजिट करवा दूं, उसके बाद हम इस घर के अंदर जाएंगे, घर का डिटेल के साथ इनर टूर करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं अक्सर आपको जुगाड़ी घर दिखाता हूं, लेकिन आप उसको परचेज करने में लेट करते हैं। 4-5 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग एक वीडियो को देखते हैं, उनमें से एक बंदे नहीं घर परचेज करने। तो जब घर बिक जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि यार आपने घर बेच दिया, आपने हमें बताया नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि बैक वाली साइड पर भी सेकंड पोर्शन का भी टेरेस डिज़ाइन हुआ हुआ है और फर्स्ट पोर्शन का भी टेरेस डिज़ाइन हुआ हुआ है। यहाँ पर आप बैक वाली साइड पर भी अपनी फैमिली के साथ शाम को बैठ कर चाहे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं और फ्रंट साइड पे भी टेरेस इसका डिज़ाइन हुआ है। अभी ये वाला घर मैंने आपको दिखाया, ये सिंगल स्टोरी की कीमत में है। इसमें आपने देर नहीं करनी, इस ऑफर को आपने टाइम से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि पीछे मैंने आपको मकान दिखाया था 5 मरले का लरम सिटी के अंदर 45 लाख के अंदर। तो वो लोगों ने कॉल करके कहा कि यार इस ज़माने में 45 लाख का घर कहाँ मिलता है, तो वो भी 5 मरले का मकान, लेकिन वो जिन्होंने लेना था उन्होंने टाइम से ले लिया। 1,00,000 में मैंने आपको 2 कोठियाँ दिखाई थी 5-5 मरला की, वो दोनों 1 करोड़ 10 लाख में एक कोठी थी, वो दूसरे दिन दोनों कोठियाँ सेल हुई हैं। एक 12 मरला डबल स्टोरी बंगला मैंने आपको दिखाया था 140 में, वो 15 का हमने सेल किया है। वो चांस वाले घर थे सारे घर, जो पीछे एक हफ्ते में मैंने आपको दिखाए हैं। एक अभी 5 मरला डबल स्टोरी मकान 1,00,000 में मैंने आपको दिखाया, जिसकी एक 5 डिमांड है, 95 तक वो फाइनल हो रहा है। वो भी व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मकान है और वो भी चांस वाला घर है। व्यूअर्स, इस घर के अंदर बढ़ते हैं, इसकी डिटेल के साथ इनर टूर करते हैं। तो इंटर हो चुके हैं हम इसके ड्राइंग रूम के अंदर। डोर क्वालिटी अब इसकी देख सकते हैं कि डोर क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर डिज़ाइन की गई है। और ये इसकी वॉल्स देख सकते हैं आप, बैक वाली साइड पर वेंटिलेशन विंडो देख सकते हैं आप। यहाँ से आप अपने टेरिस का व्यू कर सकते हैं, अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं और अपनी कार्स पर भी नज़र रख सकते हैं। इसकी जो वॉल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल देयार लकड़ी का काम करके इसकी हाफ वॉल को डेकोरेट किया गया। और आजकल टाइल्स वगैरह लगी होती है, लेकिन इसके ऊपर ओरिजिनल देयार लकड़ी लगी हुई है। साथ इसको एक्सेस दी गई है टीवी हॉल की जानिब। आप वायर वाली साइड से भी इसके टीवी हॉल को एक्सेस कर सकते हैं और इसके ड्राइंग रूम वाली साइड से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओपन ड्राइंग रूम है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का ड्राइंग रूम ये डिज़ाइन किया गया और यहाँ से इसको एक्सेस दी गई है टीवी हॉल की जानिब। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मैं आपको बाहर वाली साइड पर जाके मेन से एंटर होता हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो। जाली वाला डोर भी इंस्टॉल किया गया और दूसरा डबल डोर भी इस घर के अंदर डिज़ाइन किया गया। जाली वाला डोर आप इसका देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत ही सॉलिड किस्म का काम इस डोर के अंदर किया गया। एक एक्सेस इसको ड्राइंग रूम की दी गई है, वो मैंने आपको दिखा दी। ये एक्सेस इसको दी गई है इसके टीवी हॉल की। जाली वाला डोर, दूसरा डबल डोर। और ये देख सकते हैं इसकी आप डोर क्वालिटी, कितनी ज़बरदस्त किस्म की डोर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। एंट्रेंस के साथ ही आपको एक सैंडलियर देखने को मिलता है। नीचे जो एक्सेस जा रही है वो इसकी बेसमेंट वाली साइड पर जा रही है और बेसमेंट पर भी
जो स्टेयर्स है उस पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लकड़ी की ग्रिल लगा के इसकी स्टेयर्स को डेकोरेट किया गया। बैक वाली साइड पर आ गई इसकी कंप्लीट मीडिया वॉल, जो कि लकड़ी का काम करके इसकी मीडिया वॉल को टीवी हॉल के अंदर डिज़ाइन किया गया। कैबिनेट्स भी देख लीजिए इसके अंदर जो डिज़ाइन की गई हैं, ज़बरदस्त किस्म की सॉलिड किस्म की कैबिनेट्स आपको इसकी मीडिया वॉल के अंदर डिज़ाइन हुई मिलती हैं। व्यूअर्स, इस घर का डिटेल्ड के साथ फर्स्ट पोजीशन का टूर मैं पहले आपको करवाऊंगा, उसके बाद सेकंड पोजीशन का डिटेल्ड के साथ टूर करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको इसकी बेसमेंट वाली साइड का टूर करवाऊंगा। ऊपर 2 ग्लोब इंस्टॉल किए गए हैं, यहाँ से एक्सेस दी गई है ड्राइंग रूम की जानिब, ये मैंने आपको विजिट करवा दी है। तो टीवी हॉल भी विजिट करवा दी है। अभी हम बढ़ते हैं इसके क्लोज किचन की जानिब। हा यार ज़बरदस्त किचन व्यूअर्स आपको इस घर का डिज़ाइन हो मिल रहा है। कितना बड़ा और कितना वाइड किस्म का किचन है, दोनों साइड से डोर लगा के इसके क्लोज किचन को एक्सेस दी गई। इतना बड़ा किचन व्यूअर्स आपको 1 कनाल या 2 कनाल के घर के अंदर ही देखने को मिलेगा। जितना बड़ा किचन इस 10 मरला घर के अंदर डिज़ाइन किए गए और यहाँ से इसको एक्सेस दी गई है बाहर टेरिस वाली एरिया की जानिब। वहाँ से आपके सर्वेंट्स वगैरह डायरेक्टली इस किचन के अंदर इन आउट कर सकते हैं। इसकी कैबिनेट्स भी देख लीजिए, पूरा कमरा नुमा किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है, क्लोज किचन ये डिज़ाइन किया गया। नीचे रेंज वुड इंस्टॉल किया गया, ऊपर ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स आपको इस घर के अंदर डिज़ाइन हुई मिलती हैं, जो कि इसके किचन के अंदर डेकोरेट की गई हैं। खूबसूरत किस्म का लकड़ी का काम करके इसके क्लोज किचन को डेकोरेट किया गया। यहाँ से हम बढ़ते हैं इसकी बाहर टेरिस वाली एरिया की जानिब। डोर भी लगाया गया, उसके बाद जाली वाला डोर भी लगाया गया और फिर इसको एक्सेस दी गई है बाहर टेरिस वाले एरिया की जानिब। यहाँ पर आप अपनी किचन के अंदर जो कुकिंग आपने करनी है वो करके बाहर डाइनिंग भी बना सकते हैं, ओपन डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नाश्ता, लंच, डिनर एंजॉय कर सकते हैं सुनहरी शाम को भी और ऊपर से ओपनली एरिया के अंदर भी। व्यूअर्स, आपके सर्वेंट्स वगैरह भी बैक गैलरी वाली एरिया की जानिब से एक्सेस करके इस किचन को बैक वाली साइड से इस किचन के अंदर इन आउट करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं इस किचन को। काफ़ी वाइड किचन है, कमरा नुमा किचन है और ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ये आपको सेकंड पोर्शन पे जाने के लिए एक्सेस कर रही हैं। लेकिन हम उससे पहले बढ़ेंगे इसके बेडरूम की जानिब और अटैच वाशरूम की जानिब। ये आ गया इसका अटैच वाशरूम। अटैच वाशरूम के अंदर छोटी सी वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन की गई है, जिसको बाहर गैलरी वाली एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है। खूबसूरत टाइल वर्क किया गया, शावर एरिया डिज़ाइन किया गया, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है, बेसन एरिया डिज़ाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम करके इसके अटैच वाशरूम को डेकोरेट किया गया और बाहर वाली साइड से भी एक्सेस दी गई है इसको और बेडरूम वाली साइड से भी इसके अटैच वाशरूम को एक्सेस दी गई है। ये आ गया इसका फर्स्ट बेडरूम, काफ़ी वाइड बेडरूम है, काफ़ी खूबसूरत बेडरूम में डिज़ाइन किया गया। ये डोर क्वालिटी भी आप इसकी देख लीजिए जो इसके बेडरूम के अंदर डेकोरेट की गई है। 2 वेंटिलेशन विंडोज़ आपको इस बेडरूम के अंदर डिज़ाइन हुई मिलती है। एक एक्सेस इसको दी की है इसके अटैच वाशरूम की जानिब। ये नीचे आप इसकी फिटिंग देख लीजिए गैस वाली, जो कि प्रॉपरली तमाम कमरों के अंदर की गई है। एक सामने वाली वेंटिलेशन विंडो जिसको बाहर टेरिस वाली एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है और राइट साइड पे जो वेंटिलेशन विंडो है इसको गैलरी वाली एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है। सामने कंप्लीट वॉल के ऊपर इसकी कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई हैं। कंप्लीट वॉल के ऊपर कैबिनेट्स का काम करके इसके मीडिया वॉल को डेकोरेट किया गया। ये आपको मैं कैबिनेट्स भी इसकी खोल के भी दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं, आपका काफ़ी सारा स्टोर का सामान, आपकी 2 पेटियों का सामान भी इन कबर्ड्स के अंदर आ जाएगा। इतनी बड़ी कबर्ड्स ये डिज़ाइन की गई और कंप्लीट वॉल के ऊपर इन कबर्ड्स को डेकोरेट किया गया है। लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी वेंटिलेशन विंडो दी गई है। आपको गर्मियों में भी वेंटिलेशन मिलती रहेगी और सर्दियों में आपको धूप वगैरह यहाँ से मिलती रहेगी। फर्स्ट पोर्शन के अंदर 1 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 टीवी हॉल, 1 क्लोज किचन और 1 अटैच वाशरूम है, क्योंकि दोनों साइड पे टेरिस छोड़ा गया है। और सेकंड पोर्शन पे 3 बेडरूम्स आपको देखने को मिलते हैं एज इट इज़। थर्ड पोर्शन पे भी एक बड़ा मोमटी वाला कमरा है और फिर बेसमेंट आ जाती है इसकी। पहले सेकंड पोर्शन का विजिट करवाऊंगा, फर्स्ट पोर्शन का करवा दिया, उसके बाद आपको जाके बेसमेंट वाला विजिट करवाऊंगा। लाइट से ऑन कर लेते हैं सेकंड पोर्शन की। यहाँ हम इंटर हो चुके हैं इसके सेकंड पोर्शन के ऊपर और इंटरेस्ट के साथ ही आपको एक शैंडलियर देखने को मिलता है। लेफ्ट राइट फैन इंस्टॉल किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि कंप्लीट स्टेयर्स के ऊपर जो लकड़ी की ग्रिल है वुड वर्क करके इसकी ग्रिल को डेकोरेट किया गया। सॉलिड किस्म की ग्रिल आपको इसकी स्टेयर्स के ऊपर देखने को मिलती है और ये डोर लगा के इसको बाहर एक्सेस दी गई है टेरिस वाले एरिया की जानिब। एक दूसरा डोर लगाया गया, सॉलिड डोर भी लगाया गया और जाली वाला डोर भी इसके अंदर लगाया गया। दोनों डोर्स लगा के इसको बाहर टेरिस वाले एरिया की जानिब एक्सेस दी गई। यहाँ से हम बढ़ेंगे इसके टेरिस वाले एरिया की जानिब, तो ये आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट पे भी टेरिस छोड़ा गया है और बैक वाली साइड पर भी इसको अंदर टेरिस छोड़ा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है। इस लोकेशन का शुमार रावलपिंडी की बहुत ही प्राइम लोकेशंस में होता है, क्योंकि जो लोकेशन मैंने कल आपको दिखाई है उसी लोकेशन पे ये मकान मौजूद है। आसपास आप देख सकते हैं कोठियाँ बंगले बने हुए हैं। कितनी वीआईपी किस्म की लोकेशन आपको आसपास इस घर के अंदर देखने को मिलेगी और ज़बरदस्त किस्म का काम आपको इस घर के अंदर भी देखने को मिलेगा। सेम का एक कतरा भी आपको इस घर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सॉलिड किस्म की कंस्ट्रक्शन है।
फर्स्ट पोर्शन के ऊपर भी आपने देखा कि राइट साइड पर गैलरी वाले एरिया की जानिब से एक्सेस दी गई थी, गैलरी छोड़ी गई थी और बैक वाली साइड पर टेरेस छोड़ा गया था। एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि सेकंड पोर्शन पे भी राइट साइड पर गैलरी छोड़ी गई है, बैक पे टेरेस छोड़ा गया, फ्रंट पे भी टेरेस छोड़ा गया। पूरा कोठी टाइप नक्शा आपको इस घर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये फर्स्ट पोर्शन के बैक वाली साइड पर टेरेस मैंने आपको दिखा दिया था, सेकंड पोर्शन का भी बैक वाली साइड पर टेरेस आप देख लीजिए और लेफ्ट साइड पर गैलरी दी गई है, बैक साइड पर बड़ा टेरेस छोड़ा गया। तो अभी आपको मैंने इसका टेरेस का विजिट करवा दिया, गैलरी का विजिट करवा दिया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर के सेकंड पोर्शन के अंदर ताकि आपको इसका डिटेल के साथ आपका टूर हो सके और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होना है क्योंकि इस घर की डिमांड बहुत ही मुनासिब तरीन डिमांड है, क्योंकि डबल स्टोरी मकान की इतनी डिमांड आपको नहीं मिलनी जितनी इस घर की डिमांड है। तो व्यूअर्स अभी हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पोर्शन के अंदर, सेकंड पोर्शन के अंदर एंटर होंगे और जाके देखेंगे कि इसके अंदर हमारे लिए क्या कुछ डिज़ाइन किया गया है। तो ये हम एंटर हो चुके हैं इसके सेकंड पोर्शन के अंदर। एंट्रेंस के साथ ही आपको इसका लेफ्ट साइड पर एक ड्राइंग रूम देखने को मिलता है, काफ़ी वाइड ये भी ड्राइंग रूम है। जैसे फर्स्ट पोर्शन के ऊपर रखा गया था, सामने वेंटिलेशन विंडो, काफ़ी बड़ी वेंटिलेशन विंडो है। यहाँ से बाहर आपको स्ट्रीट का व्यू नज़र आएगा और अपनी कार पार्किंग का व्यू नज़र आएगा। फर्स्ट पोर्शन के ऊपर ओपनली ड्राइंग रूम रखा गया था। सेकंड पोर्शन के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लोज ड्राइंग रूम रखा गया, राइट साइड पर वेंटिलेशन विंडो जो कि इसको बाहर टेरेस वाली एक जानिब एक्सेस दी गई है और सामने आप देख सकते हैं कि इस ड्राइंग रूम की कपबोर्ड्स इंस्टॉल की गई हैं। आप इसको बेडरूम भी बना सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। यह आ गया इस ड्राइंग रूम का अटैच रूम, खूबसूरत किस्म का टाइल वर्क किया गया, शावर एरिया डिज़ाइन किया गया, बेसन एरिया डिज़ाइन किया गया, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है। और ये आ गई इसकी कैबिनेट्स जो कि इसके ड्राइंग रूम के अंदर ही डेकोरेट की गई हैं। कुल मिला के अगर हम इसके अंदर अकोमोडेशन की बात करें व्यूअर्स तो 4 बेडरूम्स हैं, एक ड्राइंग रूम है, 2 टीवी हॉल्स हैं, 2 क्लोज किचन है, 2 टेरेस आपको इस घर के अंदर देखने को मिलते हैं और 4 अटैच वाशरूम्स हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके सेकंड बेडरूम की जानिब। सेकंड बेडरूम भी आप देखिएगा माशाल्लाह से काफ़ी वाइड ये बेडरूम डिज़ाइन किए गए। ये हम इंटर हो चुके हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। नीचे फ्लोरिंग आप देख सकते हैं कि चिप्स की फ्लोरिंग की गई है। सामने आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन विंडो लगा के और डोर लगा के इसको बाहर टेरेस वाली एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है। जाली वाला डोर भी लगाया गया और दूसरा डोर भी लगाया गया। अभी मैं आपको बाहर टेरेस वाला एरिया ये वाला दिखा के लाया हूँ और इस डोर से भी आप अपने इस रूम के अंदर डायरेक्टली बाहर वाली साइड से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप बाहर वाली साइड से आते हैं गैलरी वाली साइड से तो आप इस टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों साइड से रास्ता है। तो आप अपनी फैमिली के साथ शाम को बैठ के इस अपनी शाम को और भी सुनहरी शाम बना सकते हैं इस टेरेस के ऊपर बैठ के अपनी फैमिली के साथ। तो ये बैक वाली साइड पर भी ओवरव्यू चेक कर लीजिए। बैक वाली साइड पर सामने आपको टक्कर पे इसकी अलमारियां डिज़ाइन हुई मिलती हैं जो कि पूरे कंप्लीट वॉल पे डिज़ाइन की गई हैं। कंप्लीट वॉल पे इसके अंदर कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई हैं, खूबसूरत किस्म का टाइल वर्क किया गया है, शावर एरिया डिज़ाइन किया गया, बेसन एरिया डिज़ाइन किया गया, इंग्लिश सीट इंस्टॉल की गई है। ये मैं आपको इसकी कैबिनेट्स खोल कर भी दिखा देता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स आपको इसकी कंप्लीट वॉल के अंदर डिज़ाइन हुई मिलती हैं। और ये लेफ़्ट साइड पर इसके अंदर सिंगार मेज़ डिज़ाइन किए गए। आप अपने जो भी सिंगार वगैरह का सामान है इसके अंदर रख सकते हैं। तो अपनी मशरूक को बता दीजिएगा कि सिंगार मेज़ ना लाए, आपने पहले घर के अंदर बना बनाया हुआ ले लिया। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अभी हम इसके थर्ड बेडरूम की जानिब। सेकंड बेडरूम में और फर्स्ट बेडरूम में आपने देखा कि दोनों बेडरूम्स में कपबोर्ड्स डिज़ाइन हुई हुई थी। थर्ड बेडरूम में भी कपबोर्ड्स डिज़ाइन हुई हुई हैं, लेकिन ये कंप्लीट वॉल के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है और बड़ी कपबोर्ड्स डिज़ाइन हुई हुई हैं एज इट इज़ जैसे फर्स्ट पोर्शन पे डिज़ाइन हुई हुई थी। और फर्स्ट पोर्शन के ऊपर आपने देखा कि बेडरूम्स के साथ अटैच वाशरूम्स नहीं थे, ड्राइंग रूम के साथ भी अटैच वाशरूम नहीं था, सिर्फ एक बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम था जिसको बाहर वाली साइड से एक्सेस दी गई थी और अंदर वाली साइड से भी एक्सेस दी गई थी। लेकिन थर्ड पोर्शन के ऊपर तीनों बेडरूम्स के साथ 3 अटैच वाशरूम्स हैं। तो ये कंप्लीट वॉल के ऊपर कैबिनेट्स देख सकते हैं, दोनों साइड पे वेंटिलेशन विंडो देख सकते हैं। एक साइड पे आप इसके लॉन्ड्री एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है इसकी वेंटिलेशन विंडो को और दूसरी वेंटिलेशन विंडो को टेरेस वाले एरिया की जानिब एक्सेस दी गई है। साथ अटैच वाशरूम, खूबसूरत टाइल वर्क किया गया, बेसन एरिया और शावर एरिया भी इसके अंदर डिज़ाइन किया गया। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ व्यूअर्स इसकी बेसमेंट की जानिब ताकि आप बेसमेंट का जाके विजिट कर लें। सेकंड पोर्शन के टेरेस पे आपको मैं लेके इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके अंदर बेसमेंट का भी टूर मैंने आपको करवाना है और गिला आपका नहीं बनता क्योंकि फर्स्ट पोर्शन के ऊपर भी मैंने टेरेस का आपको विजिट करवा दिया है और सेकंड पोर्शन का भी टेरेस का मैंने आपको विजिट करवा दिया। थर्ड पोर्शन पे भी वही टेरेस होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं इसकी बेसमेंट की जानिब ताकि आपको बेसमेंट का भी आइडिया हो सके कि यार बेसमेंट के अंदर क्या कुछ डिज़ाइन हुआ है। तो ये हम इंटर हो चुके हैं इसकी बेसमेंट के अंदर। माशाल्लाह व्यूअर्स मज़ा आ गया, एसी की ज़रूरत ही नहीं है। बेसमेंट के अंदर हम इंटर हुए हैं तो ठंडी हवाएं हमको पहले से मिलना शुरू हो गई हैं, एसी की टेंशन ही नहीं है। आप अपना सारा कबाड़ का सामान इस बेसमेंट में फेंकें तो मंजियाँ डाओ और टुन होके सह जाओ क्योंकि जब इस ठंडी बेसमेंट में आप आएंगे और आप अपनी चरपाइयों के ऊपर लेटेंगे
तो व्यूवर्स आपको पूरा दिन की थकावट उसी वक्त ही दूर हो जाएगी और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। 3 बेडरूम्स आपको इसकी बेसमेंट में भी डिज़ाइन हुए मिलते हैं। ये काफ़ी वाइड बेडरूम है, एक बाहर है, छोटा बेडरूम भी इसके अंदर है, उसको आप अपना चेंजिंग रूम बनाएं या उसको अपना आप स्टोर रूम बना सकते हैं। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं हम इसकी घर की डिमांड की जानिब। अगर हम इसकी डिमांड की बात करें जो कि बहुत ही मुनासिब तरीन डिमांड है जगह की मुनासिबत के हिसाब से, 2,10,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। और लोकेशन की अगर हम बात करें व्यूअर्स तो लालाजार तुलसा रोड, लालाजार रावलपिंडी इस घर की लोकेशन है जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है। और ये बेसमेंट की फैमिली के लिए खासकर कारआमद साबित होगी क्योंकि आपको रोज़ रोज़ घर की सफाई करने की टेंशन नहीं होगी। अपनी बीवियों को सुकून दें, उनको रोज़ रोज़ सफाई की टेंशन ना दें क्योंकि बीवियों ਨੂੰ सुकून दे सो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुकून मिल सी, तो नहीं तो फिर तुम कहते रहो कि सुकून खाली कब्र ही चाहिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। डिटेल्स के लिए मेरे नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।